पाकिस्तान से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान में लगती है, जिसमें जोधपुर संभाग में आने वाले जिलों में यह सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शामिल होती है। ऐसे में जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने हाई अलर्ट को देखते हुए जोधपुर रेंज के पश्चिमी जिलों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं उनका दौरा किया और सीमाओं की सुरक्षा के साथ आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह दौरा महत्वपूर्ण था। दौरे के बाद लौटे आईजी विकास कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पुलिस बल में सैन्य बलों के साथ मिलकर बॉर्डर एरिया में चेकिंग अभियान को शुरू किया है, जिसमें बीएसएफ पुलिस मिलकर चेकिंग अभियान चला रही है। खासकर बांग्लादेशी और अन्य देशों के घुसपैठियों को लेकर जांच का अभियान कल से शुरू किया गया है। संदिग्ध लोगों की हर तरह से जांच की जा रही है। पाकिस्तानी विस्थापित जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर यहां पर थे, उन्हें वापस भेजने का कार्य पूरा हो चुका है। पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर भारत आए थे, उन्हें अटारी बॉर्डर से वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, जिसे लगभग पूरा किया जा चुका है। वहीं लॉन्ग टर्म वीज़ा पर जो लोग भारत में हैं, उन्हें चाहे उनके लॉन्ग टर्म वीज़ा में कानूनी अड़चनें भी हो, उन लोगों पर किसी तरह की तत्कालीन कार्रवाई नहीं की जा रही है। आइए देखते हैं जोधपुर से आज़ाद इंडिया बुलेटिन की यह खास रिपोर्ट। ये ऐसा इसमें कोई भी गंभीर मुद्दा नहीं है। हमने करीब 600 से ज़्यादा किलोमीटर का बॉर्डर है अपना जोधपुर रेंज का, जो 3 जिलों में है, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी। जैसलमेर और बाड़मेर की पूरी सीमा मैं खुद घूम के आया हूँ। सारे थाने, चौकियाँ, बीएसएफ के पोस्ट्स और जो भी सीमांत गांव हैं, उन सब का भ्रमण हमने किया। लोगों के साथ बैठकें की, वार्ता की, और यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं पर भी कोई आशंका या चिंता की कोई बात नहीं है। लोगों में थोड़ा सा आक्रोश जरूर है कि यह जो कुत्सित हरकत की गई है, जो नापाक कदम उठाया गया है आतंकवादियों के द्वारा, इसको लेकर लोगों में काफ़ी क्षोभ है, विषाद है, आक्रोश है, उद्वेलित हैं लोग। पर जिस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति में हौसला देखा हमने, आत्मविश्वास देखा, गर्वोन्नत चेहरे देखे, आपको हैरानी होगी यह जानकर कि एक गांव में जब हम गए तो 80 साल के 2 वृद्ध खड़े हुए। उन्होंने कहा, साहब 1971 में जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम में हम युवा हुआ करते थे, हमको बंदूक दी गई थी और हम लोग लड़ाई के लिए तैयार थे। इस बार भी जरूरत पड़ेगी तो अब हमको बंदूक दिलवाओ, हम जाएंगे। 80 साल के वो वयोवृद्ध हैं, जिनके लिए ठीक से खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उनकी चेतना यह हो, उनका आत्मगौरव यह हो, हमें कहना पड़ा कि आपको आपकी जो दूसरी पीढ़ी है, जो हम लोग हैं, इसका भरोसा करना चाहिए। हम काफ़ी हैं इस चीज़ से निपट लेने के लिए। ना तो हमारे कमर में लोच है, ना कंधे में मोच है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे, और यह ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। पर सोचने की बात यह है कि जिस मारवाड़ क्षेत्र के लोगों का यह आत्मविश्वास है, यह आत्मगौरव है, यह जीवट है, यह जिजीविषा है, क्या ऐसी जगहों पर कभी आक्रमण हो सकता है? क्या अभी ऐसी जगहों पर कभी कोई चिंता की बात हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी का साहस नहीं तो साहस नहीं हो सकता है कि आंख उठाकर भी देख सके हमारी धरती की ओर। तो इसलिए मैं बार बार ये आश्वस्त करा रहा हूँ, प्रवृत्ति की कीमत पर यह आश्वस्त करा रहा हूँ कि कहीं पर भी कोई आशंका या चिंता या बड़े तनाव जैसी कोई बात नहीं है। जो भी तैयारियां पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सैन्य बलों की तरफ से, केंद्रीय पुलिस बलों की तरफ से हो रही है, वो अपनी तैयारियों का अंदाजा लिया जा रहा है। क्षेत्र को देखकर आकलन किया जा रहा है कि यदि कभी कोई परिस्थिति पैदा हुई तो किस तरीके से हमें कार्रवाइयां करनी है, उसके लिए सारी कवायद की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारा लोगों से मिलने का, उनसे वार्ता करने का उद्देश्य सिर्फ यह था कि उनको 2-3 चीज़ों के बारे में अवगत करा दिया जाए कि एक तो सजगता और चौकसी बढ़ाई जानी है। कहीं भी अगर संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध तत्व या संदिग्ध गतिविधियां दिखती हैं तो उसके बारे में जरूर पुलिस को और अन्य एजेंसीज को खबर की जाए। और दूसरा ये था कि भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से अफवाह फैलाकर
वैमनस्य फैलाने वाले पोस्ट डालकर आपस में लड़ाने की, आपस में दो वर्गों, जातियों, धर्म, संप्रदायों के बीच में वैमनस्य फैलाने की कोशिश हो सकती है, जो सुनियोजित साजिश हो सकती है। तो उस जाल में नहीं फंसना है और आपसी एकता, भाईचारा, सद्भाव, सौहार्द बनाकर रखना है और कोई भी इस तरह की जो चेष्टा हो उसको सिरे से नकार दिया जाना है। तो इन चीज़ों के बारे में लोगों से बात हुई है। पुलिस बलों से, सैन्य बलों के साथ मिलकर हम लोगों ने बॉर्डर एरिया में कुछ चेकिंग का अभियान शुरू कराया है, जिसमें बीएसएफ और पुलिस मिलकर कई जगहों पर चेकिंग चला रही हैं। कुछ संयुक्त नाके भी लगाए जा रहे हैं बीएसएफ और पुलिस के। और जैसा आप जानते हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं कुछ देश में, अन्य देशों के, उनके लिए कल से अभियान शुरू किया गया है। उनकी जांच की जाए, जो संदिग्ध लोग हैं कि कहीं किसी दूसरे देश के घुसपैठिए तो नहीं हैं, तो उनकी जांच चल रही है। जो पाकिस्तानी वीसा पे, शॉर्ट टर्म वीसा पे लोग थे, उनको वापस भेजने का काम पूरा हो चुका है। जो भी चिन्हित लोग थे उनको भेजा जा चुका है। तो पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है। हौसला पूरे देश का, पूरे क्षेत्र का एकदम बुलंद है और पुलिस और अन्य सारी जो आनुषंगिक संगठन हैं जिनका काम सुरक्षा दिलाना है, पूरी तरह से चाक चौबंद है और हर एक परिस्थिति का मुकाबला कर सकने में, हर एक परिस्थिति का प्रतिकार कर सकने में हम पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त और सक्षम हैं। सर, बहुत स्पष्ट है कि जो शॉर्ट टर्म वीजा पे आए हैं पाकिस्तान से, उनको अटारी सीमा के माध्यम से वापस भेजा जाना था। वो करीब करीब लगभग पूरा हो चुका है। जितने चिन्हित लोग थे उनको भेजा जा चुका है। लॉन्ग टर्म वीजा पर जो लोग हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म वीजा के लिए कुछ कानूनी अड़चन भी आ रही हो या कोई प्रक्रिया गत भी हो, तो उस पर अभी कोई तात्कालिक कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस प्रक्रिया से दिनचर्या के आधार पर जो कार्रवाई होती है नियमित आधार पर, वह चल रही है। जो शॉर्ट टर्म वीजा पर थे उनको वापस भेजा जा चुका है।